कि संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन किया जाए और जो हमारे पूर्वजों की पूजा पद्धति को नहीं मानते हैं, जो हमारे देवरा बावसी को नहीं मानते हैं, हमारे महादेव को नहीं मानते हैं, जो आदिवासी, उनको आदिवासी के लाभ से वंचित किया जाए। अभी कहीं से साल 2 साल से जय जोहर, जय जोहर, क्या होता है जय जोहर? हमने तो कभी सुना नहीं है। हम तो राम राम बोलते हैं। लोकाई में, मरण मौत में, कहीं भी एक दूसरे को मिलते हैं तो अभिवादन में हमारे बाप दादा राम राम करते हैं। ये कहीं से कोई संस्कृति जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपी जा रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि बाबा साहब ने हमें हक अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिताया। यहां तक कि अपने बच्चों तक की कुर्बानी उन्होंने दे दिया ताकि हम लोगों को हक अधिकार मिल सके, इस देश में समानता से जीने का अधिकार मिल सके। तब जाके हम लोगों को इस देश में एक समान जीने का अधिकार मिला। तब जाके हमें बहुत सारे जो अधिकारों से वंचित थे उन अधिकारों की प्राप्ति हुई। हमारे देश में संविधान से पहले मनु का विधान चलता था, जिसे मनुस्मृति कहा जाता था। मनुस्मृति की नींव हुई असमानता पर टिकी थी, यानी मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, भेदभाव, इन्हीं सब चीजों की जड़ थी मनुस्मृति। लेकिन बाबा साहब को इस देश में समानता लानी थी, हम वंचित बहुजन लोगों को समान अधिकार दिलाना था। इसके लिए बाबा साहब ने सबसे पहले मनुस्मृति का नाश किया और तब जाकर बहुत सारे संघर्ष करने के बाद हम सबको इस देश में एक समान जीने का अधिकार दिलाया। लेकिन कुछ लोग उस अधिकार को पाकर बाबा साहब को भूलकर मनुवादियों के तलवे चाटने लगे, जिन्हें वो अधिकार आज जंजाल लग रहा है और उनसे वो छुटकारा पाना चाहते हैं। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। वो लोग जिनके लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिता दिया, वही लोग उस अधिकार को नष्ट करने के लिए आज लड़ रहे हैं अपने ही भाइयों से। आइए आपको एक छोटा सा हम क्लिप दिखाते हैं, फिर उनकी बातों पे हम आपको विस्तार से बताते हैं। 342 में संशोधन करके हमारे आरक्षण से हटाया जाए। हमारे नौकरियों में जो प्रावधान है वो लोग लाभ ले रहे हैं, उसमें से उनको हटाया जाए। आप लोग सब साथ में हो, सब साथ में हो, तो हम अभी ज्ञापन देंगे। तो आपने देखा, ये बंदा कह रहा है कि जो संविधान में 342 अनुच्छेद है उनमें संशोधन करके इन्हें आरक्षण से वंचित किया जाए। कैसे कैसे चूतिया टाइप के लोग हैं, आप जरा सोचिए। ब्राह्मणों ने 10% आरक्षण पाने के लिए पूरे देश में कोहराम मचा दिया था। पटेलों ने न जाने कितनी लाशें बहा दी, तभी भी उन्हें आरक्षण नहीं मिला। और इन कुत्तों को फ्री में बाबा साहब ने आरक्षण दिलाया और आज इन्हें वही आरक्षण बुरा लग रहा है। ये खुद आदिवासी है, लेकिन ये भाषा मनुवादियों की बोल रहा है, वरना कोई भी ऐसा मूर्ख इंसान नहीं होगा जो अपने रखी थाली में खुद लात मारेगा उससे। और हमारे बाप दादा तो बोलते नहीं थे। अभी कहीं से साल 2 साल से जय जोहर, जय जोहर, क्या होता है जय जोहर? हमने तो कभी सुना नहीं है। हम तो राम राम बोलते हैं। लोकाई में, मरण मौत में, कहीं भी एक दूसरे को मिलते हैं तो अभिवादन में हमारे बाप दादा राम राम करते हैं। ये कहीं से कोई संस्कृति जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपी जा रही है। ये बंदा बोल रहा है कि हमारे बाप दादा तो जय जोहार बोलते नहीं थे। दरअसल बात यह है कि ये नाजायज इंसान अपने बाप दादा को जानता ही नहीं है। अगर अपने बाप दादा को जानता तो इसे पता होता कि जय जोहार का मतलब क्या होता है। इसे नहीं पता, मैं आपको बता दे रहा हूं। जय जोहार का मतलब होता है प्रकृति की जय करना। आदिवासियों का ये एक पुराना प्रचलित भाषा है, किसी से मिलते जुलते समय जय जोहार करना। जय जोहार आदिवासियों का एक बोलचाल की प्रचलित भाषा है, जिसका मतलब होता है कि प्रकृति की जय हो। अगर ये आदिवासी सच में होता, अपने बाप दादाओं को जाना होता, तो कभी भी जय जोहार का मतलब दूसरों से नहीं पूछता। इसके बाप दादा आसाराम और राम रहीम ही हो सकते हैं। ये बंदा कह रहा है कि हम राम राम बोलते हैं। चल मैं तेरे से एक सवाल करता हूं, अगर आपको भी इसका जवाब आता हो तो हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। राम का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे पूर्वज या इसके पूर्वज क्या कहते थे जब कोई मर जाता था? तो अगर इसका जवाब आपके पास हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं कि जब राम का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले जब कोई मर जाता था तो लोग क्या कह के संबोधित करते थे। और हमारे कोटड़ा के अंदर जबरदस्त युवाओं में आक्रोश है और हित रक्षा सेना के बैनर पे हम अभी ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं उपखंड महोदय को और राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को संविधान के अंदर हमारा जनजातियों का, अनुसूचित क्षेत्र का माई बाप बनाया गया है। वो हमारे गार्जियन है, वो हमारे संरक्षक है। इसलिए हमारी मांग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, राष्ट्रपति महोदय से और राज्यपाल महोदय से, राजस्थान सरकार से, कि संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन किया जाए और
जो हमारे पूर्वजों की पूजा पद्धति को नहीं मानते हैं, जो हमारे देवरा बावसी को नहीं मानते हैं, हमारे महादेव को नहीं मानते हैं, जो आदिवासी, उनको आदिवासी के लाभ से वंचित किया जाए। ये राज्यपाल महोदय को पावर है, राष्ट्रपति महोदय को पावर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मेरी हाथ जोड़ के अपील है, संविधान में संशोधन करके ऐसे लोगों को अलग किया जाए हमसे। ये दोहरा लाभ ले रहे हैं और हमारी संस्कृति को भी खंडित कर रहे हैं। अल्पसंख्यक का लाभ भी ले रहे हैं और जनजाति का लाभ भी ले रहे हैं, और हमारी संस्कृति को षड्यंत्र के तहत विदेशी ईसाई मिशनरियों के और नक्सलवादियों के इशारे पे हमारे युवाओं को भ्रमित करके हमारी संस्कृति को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारे युवाओं में बहुत बड़ा आक्रोश है और हम ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। कुल मिला के कहानी का मतलब ये है कि ये बंदा ये बात चाह रहा है कि जो लोग अंधविश्वास पाखंडवाद में आस्था नहीं रखते हैं, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, उन लोगों को संविधान से दी हुई सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए। जो लोग भगवान में आस्था नहीं रखते, उन्हें संविधान से दिए हुए अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। पर इस कुत्ते को यह नहीं पता कि वो अधिकार तुम्हारे धर्मशास्त्र नहीं बल्कि संविधान से दिए हुए हैं, और संविधान सबको फ्रीडम देता है, सबको अपनी मर्जी से बोलने का, चलने का, घूमने का, फिरने का आजादी देता है। वो तुम्हारे धर्मशास्त्र नहीं देते। अगर ये सारी चीजें तुम्हारे धर्मशास्त्रों से मिली होती तो ये बात तुम कह सकते थे कि ये चीजें इन लोगों से वंचित कर लिया जाए। लेकिन ये सारी चीजें, जो भी अधिकार मिला, ये जो तू पटर पटर बोल रहा है ना, ये भी संविधान की वजह से तेरी आजादी है बोलने की, वरना मनुस्मृति का राज होता ना जिसकी तू बात कर रहा है तो ऐसा नहीं बोलता। ये एक आदिवासी है जो कि अपने ही भाइयों को 10-5 रुपए में बिक कर अपने आदिवासी भाइयों के हक अधिकार को खत्म करवाना चाहता है। ऐसे दल्ले और चमचे हर समाज में, हर जाति में, हर वर्ग में पाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। ये आज नहीं तो कल इसकी नीति ही इसे मार देगी। ये जिन लोगों के बहकावे में आके अपने ही लोगों के खिलाफ ऐसी अनाप शनाप बातें कर रहा है, ये तो एक बात साफ साफ सिद्ध होती है, ये बंदा अनपढ़ है। इसने ना संविधान को कभी पढ़ा है, ना अपनी संस्कृति को जाना है, ना अपनी पहचान ये जानता है। बस 10-5 रुपए में अपनी अहमियत बेचकर एक भगौड़ा इंसान है जो ना अपने समाज का हुआ और ना आपका कभी होगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। ये आपको भड़काएंगे, बहकाएंगे ताकि आप इनकी बातों में आए। ऐसे हजारों दल्ले ना उन लोगों ने पैदा कर रखे आपके बीच से, जो हमेशा उनकी बातें करेंगे जिससे आप उनकी तरह एक भी पल सोचेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहें और देखते रहें धाकड़ टीवी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। हर खबर को धाकड़ अंदाज में देखने के लिए धाकड़ टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि धाकड़ टीवी के हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय।